हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। यदि आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं या फिर आपके घर में किसी के पास एक स्मार्टफोन है या फिर आपका कोई यार दोस्त स्मार्टफोन यूज करता है और उनका किसी भी बैंक के अंदर किसी भी तरीके का बैंक अकाउंट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट पूरा का पूरा कुछ ही मिनटों में साफ हो सकता है। क्योंकि आजकल एक गैंग बहुत ज़्यादा सक्रिय है, जिस गैंग ने अभी तक दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, बिहार, बंगाल, झारखंड समेत कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के अंदर अभी तक 300 से ज़्यादा लोगों के स्मार्टफोन के जरिए उनके बैंक अकाउंट पूरे के पूरे कुछ ही मिनटों में साफ कर दिए। पहले फ्रॉड कॉल के जरिए आपके पास एक फर्जी कॉल आता था। उस कॉल में आपसे कहा जाता था कि सर, मैं बैंक के कस्टमर सर्विस सेंटर से बोल रहा हूं या फिर बोल रही हूं, आपके मोबाइल सिम कार्ड की वैधता समाप्त हो रही है। जो वैलिडिटी होती है सिम कार्ड की, वो आपकी ख़त्म होने वाली है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि वो आपके सिम कार्ड को बंद नहीं होने दें, तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल सिम कार्ड को अपग्रेड कराना होगा, नहीं तो आपका कार्ड की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपके साथ फर्जी कॉल सेंटर के जरिए कॉल आती थी और उस कॉल के जरिए आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाती थी। आपसे कहा जाता था कि आपका जो वैधता है, आपकी जो वैलिडिटी है सिम कार्ड की, वो समाप्त हो रही है। आप यदि अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप उसकी अपनी सिम कार्ड की जानकारी और अपनी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दीजिए। जैसे ही आप इसके लिए यस करते थे तो वो आपसे सिम कार्ड के लिए, जो आपकी सिम कार्ड की एजेंसी है, जो कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक रिक्वेस्ट डलवा देते थे, जिस रिक्वेस्ट को डालने के बाद वो जो साइबर क्रिमिनल्स लोग होते हैं जो कॉल करते हैं, वो लोग आपका जो सिम कार्ड है उस सिम कार्ड को तो वो बंद कर देते थे, लेकिन वो अपना एक नया सिम कार्ड एक्टिवेट करवा लेते थे। नंबर सेम रहता था और उस सिम कार्ड के साथ जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होता था, उस बैंक अकाउंट को पूरा का पूरा वो साफ़ कर देते थे। हमने ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो इस तरीके के फ्रॉड करने वाले लोगों का ये जो धंधा था, अब लोग जागरूक हो गए हैं तो इस वजह से वो बंद हो चुका है। लेकिन अब जो ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने एक नया तरीका निकाल लिया है और वो तरीका निकाला है ई सिम कार्ड के जरिए। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये ई सिम कार्ड क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है और ई सिम कार्ड के जरिए किस तरीके से ये लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं और आपका जो स्मार्टफोन है उसके ज़रिए कुछ ही मिनटों में आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट साफ़ कर देते हैं। ऐसे ही 300 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इस ई सिम कार्ड के फ्रॉड से बच सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन के जरिए कोई भी अब आपके बैंक अकाउंट के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। अभी हाल ही में फरीदाबाद की पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा के रहने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके जरिए ये पूरा मामला सामने आया। उन लोगों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि उन 4 लोगों ने मिलकर करीब 300 से ज़्यादा लोगों को ई सिम कार्ड अपग्रेड के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम देते हुए 300 से ज़्यादा लोगों के बैंक खातों को बिल्कुल साफ़ कर दिया। ये जिन जगहों पर फ्रॉड किए गए हैं उनमें से दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार जैसे बड़े बड़े राज्य शामिल हैं, जिन राज्यों के लोगों को इन लोगों ने अभी तक चूना लगाया है ई सिम कार्ड अपग्रेड के जरिए। आइए आपको बताते हैं कि ई सिम कार्ड क्या होता है। तो सबसे पहले इस फ्रॉड को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपके स्मार्टफोन का ये जो ई सिम कार्ड होता है वो होता क्या है। यदि हम सीधे तरीके से आपको मोटे मोटे शब्दों में समझाएं कि ये जो सिम कार्ड होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, यानी कि इनके 2 सिरे होते हैं। एक सिम कार्ड होता है फिजिकल और दूसरा सिम कार्ड होता है वर्चुअल। अब फिजिकल सिम कार्ड तो वो होता है जो आपके स्मार्टफोन के जो कार्ड स्लॉट होता है उसके अंदर सीधे सीधे लग जाता है। कई स्मार्टफोन में वो ट्रे के ऊपर रख कर लगाया जाता है, उसे कहते हैं फिजिकल सिम कार्ड। लेकिन ये जो ई सिम कार्ड होता है वो आपके स्मार्टफोन के अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आने वाले लेटेस्ट जो स्मार्टफोन हैं उनके अंदर वो पहले से ही इनबिल्ट होता है, आपको अलग से उसे खरीद कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी को कहा जाता है ई सिम कार्ड। अब
इस ई सिम कार्ड के ज़रिए आपके साथ किस तरीके से फ्रॉड किया जाता है आपको समझ में भी नहीं आता और आपके बैंक अकाउंट को पूरा का पूरा साफ कर दिया जाता है, जैसा कि अब तक 300 से ज़्यादा लोगों के साथ कुछ ही दिनों के अंदर हुआ है। तो आपको जैसा हमने बताया कि फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक सबसे पहले ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो आपका मोबाइल नंबर कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, फिर वो आपके मोबाइल नंबर के ज़रिए बैंकिंग ऐप्स में लॉगिन करने के लिए ट्राई करते हैं। वो किसी भी ऐप जो बैंकिंग ऐप होती है उसके अंदर वो ट्राई करते हैं उस मोबाइल नंबर को डालकर अपनी तरफ से, जिस भी नंबर का मोबाइल नंबर डालने के बाद वो ऐप OTP मांगता है यानी कि 1 टाइम पासवर्ड मांगता है, तो समझ लीजिए कि उनको एक नया शिकार मिल गया है। तो वो जो मोबाइल नंबर होता है उस मोबाइल नंबर पर फिर वो कॉल करते हैं, अपने आप को वो कस्टमर केयर सेंटर का अधिकारी बताते हैं। फिर आपसे कहा जाता है कि आपका जो ये ई सिम कार्ड है उसे आप अपग्रेड करा सकते हैं, आपको अलग से सिम कार्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो बताते हैं कि यदि आप ई सिम कार्ड को एक्टिवेट करवा लेते हैं, उसे अपग्रेड करवा लेते हैं, तो आपको कई सारी डाटा की और कॉल्स की सुविधाएं मिलेंगी जिनसे आप लालच में आ जाते हैं। आप जैसे ही यस करते हैं तो वो आपसे KYC करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो ई सिम कार्ड होता है इसके लिए आपको KYC करवाना होता है, लेकिन वो आपसे KYC की डिटेल मांगते हैं, फिर वो खुद से ही उसे अपग्रेड कर कर उसका एक क्लोन बना लेते हैं। आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगा जाता है, जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस उनको बताते हैं उस ईमेल एड्रेस के ज़रिए वो जो ई सिम कार्ड होता है जिस भी कंपनी का है उस कंपनी से वो आपके ईमेल के ज़रिए किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट डलवा देते हैं। उसके बाद वो अपना एक जो ई सिम कार्ड है उसे वो एक्टिवेट करवा कर उसका एक क्लोन बना लेते हैं। जो सिम कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है वो सिम कार्ड अब उनके हाथ में आ जाता है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी पैसे हों 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो सारा पैसा तुरंत ही निकाल लेते हैं और आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। अब आप किस तरीके से इन फ्रॉड से बच सकते हैं इसके बारे में भी आप जान लीजिए और तुरंत ही जागरूक हो जाइए। अपने परिवार के हर सदस्य को, जो भी स्मार्टफोन यूज़र है जिनके पास एक बैंक अकाउंट है, उन्हें आप सावधान कर दीजिए और इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। तो हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से इस फ्रॉड से बच सकते हैं। इनसे बचने का केवल एक यही तरीका है कि जो भी आपके पास फ़ोन आता है उस पर सुनी हुई किसी भी तरह की कोई भी स्कीम पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे आपको कोई कॉल कर कर कितना भी कहे कि वो टेलीकॉम ऑपरेटर वाला कोई व्यक्ति बोल रहा है, आपको उसके किसी भी तरीके के दिए हुए ऑफ़र के झांसे में नहीं आना चाहिए। आपको कभी भी अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल किसी को भी नहीं देनी है, उसे हमेशा आपको छुपा कर रखना है। आप कभी भी अपने स्मार्टफोन के अंदर अपने ATM के पिन को या फिर ATM का जो 16 डिजिट का नंबर होता है उस नंबर को आप अपने स्मार्टफोन के अंदर सेव कर कर मत रखिए। यदि आपके स्मार्टफोन पर किसी भी तरीके के SMS या फिर ईमेल के ज़रिए कोई लिंक आता है तो आपको भूलकर भी उस लिंक पर, जब तक आप उस लिंक की जांच नहीं कर लेते हैं कि वो लिंक सही है या नहीं, तब तक आप उस लिंक पर भूलकर भी क्लिक मत करिए। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे आपकी KYC के नाम पर आपसे एनीडेस्क जैसी या फिर टीम व्यूअर जैसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए कहता है आपके स्मार्टफोन के अंदर, तो आपको ऐसी एप्लीकेशन किसी के भी कहने से अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल नहीं करनी है। यदि आप इन सावधानियों को बरतते हैं तो आपके साथ कभी भी आपके स्मार्टफोन के साथ ये फ्रॉड नहीं हो सकता है। ई सिम कार्ड अपग्रेड करने के नाम से किसी भी तरीके का कॉल आता है आपके पास तो आप उसे तुरंत ही कैंसिल कर दीजिए। वैसे तो आप हमारे एक समझदार सब्सक्राइबर हैं, हमारे समझदार व्यूअर्स हैं, हमें यकीन है कि आप किसी भी तरीके के ऐसे फ्रॉड के झांसे में नहीं फंसेंगे। फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको किसी भी तरीके के जो फ्रॉड हो रहे हैं दुनिया के अंदर उनसे अलर्ट कर दें, उनसे सावधान कर दें, ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई धोखाधड़ी का मामला आपके साथ ना हो। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। बैंकिंग से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन जानकारियों के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।